हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 कठपुतली। यह एक कविता है, पार्ट 3 हिंदी का है आपकी पुस्तक का, और इसको लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। बच्चों, कठपुतली यानी कठ यानी काठ की, काठ यानी लकड़ी, लकड़ी की पुतली यानी पुतला, पुतला यानी गुड्डा गुड़िया जो होता है, जैसे हम गुड्डे गुड़िया को खेलते हैं। आज के ज़माने में आप बारबी डॉल खेलते हैं, लेकिन ये जो कठपुतली है ये काठ का होता है। हम समझते हैं कि इसके मन में कोई भावना नहीं होती क्योंकि ये तो काठ का है, लकड़ी का है। पर इसकी जो आत्मकथा है, इसकी जो भावना है, ये क्या भावना, इसके मन में क्या-क्या भाव आते हैं, इस कठपुतली की भावना को भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, उन्होंने व्यक्त किया है। चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ। कविता को पढ़ने से पहले आपको सारांश बता देती हूँ। चित्र को देख लीजिए, कैसे धागों के सहारे बंधी हुई ये कठपुतली है और इसके मन में कैसे कैसे भाव आते हैं, इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, उसके पहले आपको थोड़ा सा सारांश बता देती हूँ। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। ये सभी धागों से बंधी परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है और वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, ऐसा कठपुतली चाहती है। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ती हूँ। कहीं कठिन लगेगा तो बताती चलूंगी, पेंसिल निकाल लीजिएगा और जहां भी कठिन लगेगा अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखिए, गुस्से से उबलना मुहावरा है बच्चों। तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे, कठिन कठिन दो ही शब्द मुझे दिख रहे हैं। आगे और पीछे विलोम शब्द हैं। आगे का पीछे, यहाँ पर द्वंद्व समास भी होगा और आगे का विलोम होता है पीछे, उल्टा शब्द होता है। और यहाँ पर एक देखिए, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कॉलन का भी प्रयोग किया गया है यानी कॉमा का। आप देखिए कैसे कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। गुस्से से उबलना मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक गुस्सा आना। और पाँव यानी पैर, पाँव यानी पाँव जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा पैर। चलिए इसकी व्याख्या जो भावार्थ है उसको बता देती हूँ। कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में एक कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए कह उठती है कि उसके आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं। कठपुतली कहती है, हमें ये सभी धागे तोड़ दो, मेरे आगे पीछे इन्हें तोड़ दो, जो धागे मुझे बंधे हुए हैं, जिससे मैं बंधी हुई हूँ, इनको तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। वो पाँव पर रहना चाहती है, खड़ी होना चाहती है, आजाद होना चाहती है। सबसे ज्यादा बच्चों इस पाठ में आजादी पता चल रही है कि कोई किसी को बंधन में बांधा गया है और वो आजाद होना चाहता है। कहने का तात्पर्य है, कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती। उसे नहीं पसंद कि मुझे दूसरा कोई अपने इशारों पर चलाए। हर आदमी जो हम तो मनुष्य हैं बच्चों, हम तो चाहते हैं हम स्वतंत्र रहे और हमें कोई दूसरा आदेश ना दे। ये तो कठपुतली है, इसके अंदर भी ये भाव आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसको आजादी की चाह है। वह इन धागों से मुक्त होकर, मुक्त यानी आजाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है, आजाद होना चाहती है। मूल भाव बच्चों, जो इसका मूल भावार्थ है वो ये है कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध कर नाचने से परेशान हो चुकी है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यही है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी पसंद नहीं होती, सभी स्वतंत्रता से रहना पसंद करते हैं। अगला पैराग्राफ सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखिए, मन के छंद यहाँ कठिन शब्द है। मन के छंद होता है मन के तार यानी मन की खुशी। मन की खुशी कब कोई छूता है, जब वो आजाद होता है, जब वो मुक्त होता है,
तब वो जब कोई स्वतंत्र होता है तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। अब यहाँ पर वो बंधी हुई है धागों के, दूसरों के इशारे पर उसको चलना है। तो इसलिए वो कहती है, सुनकर बोली और कठपुतलियां। एक कठपुतली ने विद्रोह किया तो सारी कठपुतलियां उसके साथ हो गईं। क्या कहती हैं? कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव दर्शाए हैं। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य सभी कठपुतलियां भी उससे कहती हैं, हाँ, उन्हें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती हैं, इन धागों के बंधन में बंधे हुए बहुत दिन हो गए हैं। उन्होंने इतने दिनों में अपने मन की खुशी का कोई एहसास नहीं किया, अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी से कोई काम नहीं किया है। अब इसका मूल भाव देखिए बच्चों, कि इन पंक्तियों में एक कठपुतली की बात सुनकर सभी कठपुतलियों को स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं, जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो, मन के छंद छुए, यानी मन को खुशी प्राप्त हो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। चाह, इच्छा का अर्थ होता है बच्चों चाह या भावना। कविता में इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के, पहली कठपुतली सोचने लगी यानी पहली कठपुतली के मन के संदेहास्पद स्थिति, संदेहास्पद मतलब होता है शक की स्थिति, शक के भाव को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती हैं, तभी सभी स्वतंत्र होने की बात करती हैं। लेकिन तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है बच्चों, कि क्या ये सही है? क्या उसके मन की ये भावना जो जागृत हुई है और क्यों हुई है? कहने का तात्पर्य यह है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ गई थी, क्या वो सही कर रही है? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या वो सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी? क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज है, सही है? भावार्थ यह है कि अंतिम पंक्तियों में कठपुतली के संदेहात्मक स्थिति वाले मनोभावों को समर्पित किया गया। यहाँ पर कठपुतली के जो मनोभाव हैं उनको बताया गया है कि कठपुतली खुद को तो स्वतंत्र कराने का आत्मविश्वास रखती है कि मैं तो आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ साथ जो बाकी सब आजाद होंगे, क्या मैं उनके लिए सही कर रही हूँ? परंतु जब सभी कठपुतलियां उसके साथ स्वतंत्र होने की बात करती हैं, जब सभी उसको कहती हैं, नहीं आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, स्वतंत्र होने की बात करती हैं, तो पहली कठपुतली का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेकार है, यानी उसको परतंत्रता की आदत लग चुकी है। वो बिना धागों के अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो कठपुतली है। उसका अस्तित्व बेजान है। कवि कहते हैं, इच्छा जायज है, ना इच्छा स्वतंत्र होने की, क्या उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा जायज है? क्या वो सही कर रही है? अंतिम पंक्तियों में कवि के मन में ये भाव आता है, कवि कहते हैं कि कठपुतली के मन में यह भाव आता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ? वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व बेजान है, वह बिना धागों के एक कदम नहीं चल सकती। कभी भी हमें यही समझाना चाहता है कि जब तक किसी को काम करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास न हो, तब तक किसी भी काम को करने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अब चलिए अगले पार्ट में देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर कविता के बारे में है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन, पराधीन यानी होता है बच्चों गुलाम। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? यहाँ पर देखिए बच्चों, चाहता के पास आपको एक निशान दिख रहा है। ये निशान मैं आपको बता देती हूँ। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो पंक्चुएशन है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ये प्रयोग तब होता है बच्चों, जब कोई खुशी होती है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, शौक लगता है, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं।
ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है तो वह सोच सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब पहला प्रश्न आया बच्चों, इसमें से प्रश्न अभ्यास देखते हैं, कविता से ही है। आप अपने मत शब्दों में लिखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बच्चों, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि लंबे समय से धागों में के बंधन में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। उसके आगे पीछे हर जगह धागे ही धागे हैं जो उसे पसंद नहीं। साथ ही साथ वह खुद से कोई काम नहीं कर सकती। उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचना पड़ता है। जब उस जिसका मन करेगा नचाने का जब वो नचाएगा तब वो नाचेगी। इसीलिए उसको गुस्सा आया। उसे इन धागों के बंधन से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है। वह इस गुलामी की जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती है। प्रश्न नंबर 2 है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्योंकि बच्चों, अपने पैरों पर खड़ी होने की इच्छा होने के बावजूद भी कठपुतली अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आज तक अपनी पूरी जिंदगी में वह धागों की सहायता से ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उसमें बिना धागों की मदद के अपने पैरों पर खड़े होने की कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है। केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती। इसी कारण उसे यह भी डर है कि कहीं उसके बिना धागों के अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा से उसे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी ना हो जाए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बच्चों, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? बच्चों, स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं होती, अच्छी तो लगेगी ही। पहली कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली की तरह वो भी धागों के बंधन से स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपनी इच्छा के अनुसार चलना था। वे भी दूसरों के इशारों पर गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इसी कारण जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियां को वह बहुत पसंद आई। अब देखिए, चौथा नंबर है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस हुई होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। अब देखिए बच्चों, पहली कठपुतली अपने आगे पीछे धागों के बंधन दूसरों के इशारों पर चल चलकर परेशान हो चुकी है और उसके मन में स्वतंत्रता के जो भाव हैं वह जो स्वतंत्रता के भाव है, स्वतंत्र होने की भावना है, बहुत अधिक तीव्र हो गई है। इसलिए उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई है। किसी के भी इशारे पर चलने से इनकार करने का फैसला किया है। इस पर अन्य सभी कठपुतलियां उसका समर्थन करती हैं और उसके साथ विद्रोह करने की बात करती हैं। तब पहली कठपुतली को एहसास होता है, उसको पता चलता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ? इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है, वो सोचने लगती है, क्या वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभा पाएगी? इस बात का क्या भरोसा कि स्वतंत्र होने के बाद वह खुश रह पाएगी? क्योंकि कहीं न कहीं कठपुतली को भी पता है कि उसकी यह स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है बिना धागों के उसका अस्तित्व नहीं है। वह डर जाती है कि उसका बिना धागों के कोई अस्तित्व नहीं है और वह करेगी क्या बात। इन बातों की वजह से ही पहली कठपुतली अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचने को मजबूर हो जाती है कि उसे लगने लगा कि उसके मन की इच्छा सही है भी या नहीं। चलिए बच्चों, भाषा की बात भी देख लेते हैं। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से कट
कठ से बना कठ गुलाब कठ फोड़ा। अब बच्चों हाथ और हथ लिखा है, तो हाथ से देखिए मैं आपको बना के बता देती हूँ। हाथ से हथकड़ी भी होती है। ह देखिए रुकिए एक बार फिर से बना देती हूँ। हथकड़ी, अर्थ है हमने इसमें जोड़ा कड़ी, हथकड़ी। और भी बहुत सारे हाथ से बन सकते हैं। हथकंडा, ह थ कंडा, हथकंडा। अब ये देखिए दो शब्द ड है, यहाँ डमरू वाला ड है बच्चों, इसको मिटा के दूसरा बना देती हूँ। सोन से बनाती हूँ, आपको सोन का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए सोन है, सो न जू ही, सोनजूही। सोनपरी, आप सोनपरी भी कह सकते हैं, सोनपरी। सोन नदी, ऐसे सोनपुर, आप कुछ भी बना सकते हैं बच्चों। अब अगला बना देती हूँ मट से, आपको मट से भी दिखा देती हूँ। मट, मट मैला, ये देखिए मटमैल, एक मटमैल भी हो गया एक शब्द। दूसरा आ की मात्रा तो मटमैला यानी गंदा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो दो शब्द बना दिया बच्चों, आप लोग और भी शब्द बना सकते हैं। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है आगे पीछे। बच्चों मैंने आपको एक शब्द बताया था कि ये देखिए यहाँ पर एक ही शब्द दो ऐसे आया है, विलोम शब्द है। अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। पीछे आगे, वहां पर आगे पीछे हमेशा होता है, लेकिन पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली के धागे से ध्वनि का तालमेल है। और इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला को पतला दुबला कीजिए, इधर उधर उधर को उधर इधर कीजिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं गोरा काला लाल पीला आदि। इसी प्रकार के और भी शब्द बच्चों आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है बच्चों, बीच में जो चिन्ह लगा है ऐसे, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। आगे पीछे पीछे आगे, ये विलोम शब्द भी है। यहाँ पर इसमें एक चीज और है, ये द्वंद्व समास भी है बच्चों। ये इधर उधर छोटा बड़ा माता पिता भाई बहन जो भी हैं, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, उसे द्वंद्व समास भी होता है। द्वंद्व समास यानी जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं उनको द्वंद्व समास कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं उसमें एक समास द्वंद्व समास भी होता है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास भी हो सकता है। चलिए बच्चों इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत अधिक समय मैंने ले लिया, आपको मेरे साथ आप इतने समय तक रहे उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो जरूर से जरूर बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक लेटेस्ट वीडियो पहुंच जाएगा। और लाइक करना शेयर करना ना भूलें बच्चों, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। और चलिए बच्चों मैं अब इसको समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।